ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत्य भक्ति का ज्ञान नहीं है। मोनी मोनिया रहते के दो जग द्वंद में बहते, पौनी पन पवन पौनी करे पवन, उपासना बिन तोड़ते हैं श्वास। पटन घाट से नहीं प्रीत जिनको कहे कौन अतीत, बजरी बांधते हैं सोए कहीं नहीं, कहीं बिन बंदगी क्या हो, कहो बिन बंदगी क्या हो। बंधे पवन का गुटखा के धूम्रपान क्यों लटका। ये शराब धूम्रपान करते हैं, चिलम पीते हैं साधु, कभी उनमें चरस भर लेते हैं और मारे दम। कहते हैं ये तो बनावटी बातें हैं, आप अपना कर्म बिगाड़ रहे हो। भक्ति करो परमात्मा की, शास्त्र अनुकूल कीजिए, पूरे संत से भक्ति प्राप्त कीजिए, जब तुम्हारा कल्याण होगा। एक तो नग्न है नागा जिन्होंने सूझता आगा, एक कति नग्न फिरे है नागा और उनको भविष्य का ज्ञान नहीं है कि जो साधना तुम कर रहे हो इससे लाभ क्या होगा। एक है नग्न है नागा के जिन्होंने सूझता आगा, आगा माने भविष्य क्या, उनको पता नहीं क्या बनेगी तुम्हारे संग में। सिंगी बांधते से ली कीजे बैल घर तेली, सिंगी बांधते से ली कीजे बैल घर तेली। जो साधना ठीक नहीं कर रहे उनके बारे में भगवान बता रहे हैं अपने तत्व ज्ञान में। कबीर जी बता रहे हैं कि जो ठीक साधना नहीं करते और ये नग्न फिरते हैं, निवस्त्र रहते हैं, कहते अगले जन्म में तेली के बैल बनेगा, बैल बनेगा और तेली के यहाँ तुझे जोत दिया जाएगा कोहलू में। सुबह चलता कर देता है तेली, पहले पुराने समय की बातें हैं, अब तो खैर इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया सारा। उसमें बैल को एक कोल्हू में जोत दिया जाता था और वो अपने आप सारा दिन चलता रहता था, उसकी आंखें बांध दी जाती थी और पीछे से एक दो बार उसको धमका दिया जाता था। वो इस डर से चलता रहता था कहीं तुम्हारे डंडे ना लग जाए, तो खड़ा हो जाए तो कहते हैं जो आज नंगे फिरते हैं, मनुष्य जीवन पाकर परमात्मा ने सद्बुद्धि दे रखी, कपड़े पहन लो ढंग के और भक्ति करो भगवान की, और अब भी निवस्त्र रहने की चाह उनको है। कहते हैं अगले जन्म में यह चाह पूरी कर दी जाएगी, पशु बना दिए जाओगे, बैल बनोगे। टोपी कुबरी करवा के भांडी नाम बिना भरुआ, आकाशी मौन मुद्रा मूल सो तो गए सतगुरु भोले। कोई मौन रहते हैं, केवल एक दृष्टाटक ध्यान लगाते हैं, वो सतगुरु को भूल गए हैं, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति नहीं कर पाए। जंतर धूप गूगल सेव जिन जाना नहीं दिल देव, बहुरंगी वरियम व्यंगम दूर या तो चाल स्वानम सोर। जैनी जन्म जो हारा, जैनी जन्म क्यों हारा के दरगे बीच मुकाला। अब क्या बताते हैं, जैन धर्म के विषय में परमात्मा संकेत कर रहे हैं कि जैनी जन्म क्यों हारा के दरगे बीच मुकाला। जलाला पर आजम के जाल या तो भिन्न दो जग चाल। दिगंबर डोंगरी चढ़ जाही भोजल बहुर गोते खाई, मनसा मोल माह है माही के माया लागे गलमाही। मदारी मदन का सिका के नाम बिन सब खा, सतनाम बिन सब खात है धक्का। अब जैनियों के विषय में क्या बता रहे हैं परमात्मा कि जैनी जन्म क्यों हारा के दरगे बीच मुंह काला। अब
आपको ये ज्ञान समझाने के लिए गरीब देखो से भगवंत का महल दूर है द्वीप, मंज बसे सूझे नहीं जो मोती मद सीप, बंकी बाट है भोंदू के भूले तुर्क और हिंदू। वो तत्व ज्ञान के द्वारा जो रास्ता है, जो तत्व ज्ञान का मार्ग है, वो बहुत ही अच्छा है और उसको हिंदू और तुर्क यानी मुसलमान दोनों ही भूले हुए हैं। हिंदू कैसे भूले हैं कि पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में लिखा है कि उस तत्व ज्ञान को जिसमें पूर्ण विधि लिखी हुई है, उस सूक्ष्म वेद में जो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं अपने मुख से उच्चारण किया था, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32, 33 और 34 में ये निर्णायक ज्ञान है कि जो पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख्य ज्ञान में, तत्व ज्ञान में जो नाना प्रकार की पूरी विस्तृत विधि प्रभु के पाने की लिखी है, उस तत्व ज्ञान को तू समझ। उसको समझने के लिए तत्वज्ञानी संतों के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़ के उनकी पूजा सेवा करने से और विनम्र भाव से उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस ज्ञान के विषय में, पूर्ण परमात्मा के मार्ग के विषय में बताएंगे। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है। गीता जी के अंदर उस पूर्ण परमात्मा की पूर्ण मोक्ष मार्ग की साधना का विवरण नहीं है। संकेत है कि पूर्ण परमात्मा के उस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की तलाश करो, खोज करो। इसी प्रकार पवित्र कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से 58 में स्पष्ट किया है कि एक कबीर नाम का परमात्मा है। वो कबीर परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि को रचा है, वही वो पूर्ण परमात्मा है, वो पाप क्षमा करने वाला है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। जो कुरान शरीफ का ज्ञान जो अल्लाह दे रहा है, जो खुदा जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना भगवान मान रहे थे, अल्लाह मान रहे थे, वो खुद कह रहा है कि हे पैगंबर, जो मैं तुझे ये कुरान शरीफ का ज्ञान बता रहा हूं, इसके ऊपर तो विश्वास रख। और उस परमात्मा के विषय में जिसने सारी सृष्टि 7 दिन में 6 दिन में रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वही पूर्ण परमात्मा है, वही मोक्षदायक है और वही अजर अमर है, उसको मारने वाला कोई नहीं है। तो उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ देखो। इससे सिद्ध हुआ कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह है, वो भी पूर्ण ज्ञानी नहीं है। उसको उसने भी संकेत कर दिया कि उस परमात्मा के विषय में जिसने सारी सृष्टि रची और फिर उस पे तख्त पे जा बैठा, उसके विषय में तो किसी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। अब वो तत्वदर्शी संत इनको नहीं मिला होता तो ये इस तरह की साधना नहीं कर रहे होते जो शास्त्र विरुद्ध है, जो मोक्षदायक नहीं है। उसके लिए कहा है बंकी बाट है भोंदू के भूले तुर्क और हिंदू। तुर्क मुसलमान, हिंदू ये दोनों भूल गए। हदीरे पूजते हैं घोर, ये सब गए गार्त गौर। जो ये मुर्दों के स्थानों को पूजते हैं, जो संत मर गया, शरीर छोड़ गया, उसके स्थान पर कोई समाधि आदि बना ली या उसको समाधि कह देते हैं, और मुसलमान उसे घोर कहते हैं, घोर। तो उसको उनको पूजने जाने वाले कहते हैं वो सब गारत गौर हो जाएंगे, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। गैबी गैब का डंका, खाबी ख्याल है बंदे के अंदर समझ ले अंधे।
अगमी अगम है रासा, त्रिगुण दूर कर पासा। पंथों से पुरातम रहा, अनगरी नहीं पावे था। भूले हैं बिटम बिबाट, ओगड पंथ बाका घाट। अवगत सरे को सैलान हंसा, धर है कोई ध्यान। गैबी गैब का डंका, मकरी मन बीच है मक्का। काबे की लखाऊं रा, मस्तक है मसीत अल्लाह। कहते हैं जिस अल्लाह को तुम उस मक्का में ढूंढने जाते हो, वो मक्का आपके मस्तिष्क में यानी सहस्रार कमल के अंदर है। वहां पर ये काल भगवान ज्योति निरंजन है, जिसको हिंदू अव्यक्त निराकार कहते हैं, मुसलमान जिसे बेचून कहते हैं। उसके लिए बताया है कि तुम्हें उस वास्तविक मक्का, वास्तविक मक्के का रास्ता बताते हैं, वो कहाँ है। और काबा दिखाऊं, बताऊं तुझे कहाँ है, शरीर के अंदर ही है। काबे की लखाऊं राह, मस्तक है मस्जिद अल्लाह। और जिसको तुम मस्जिद में ढूंढने जाते हो, उस काबा वाली मस्जिद यानी उस मस्जिद में ढूंढने जाते हो, वो आपके मस्तिष्क में यानी यहाँ पीछे मस्तिष्क के सामने यहाँ सहस्रार कमल बना हुआ है, वहां पर है वो वास्तविक अल्लाह। ज्योतिष को तुम अल्लाह मानते हो, ये ज्योति निरंजन है। काबे की लखाऊं राह के मस्तक है मस्जिद अल्लाह। कुफरी छोड़ दे कुफरम, सरे का हो चलो नफरम। गऊ को मार मत भाई, के मिट्टी मांस ना खाई। कहते हैं गाय को मत मार मेरे भाई, ये मुसलमान, और मिट्टी मांस ना खाई। मिट्टी मांस खाने वाले, जो हिंसा करने वाले, कभी परमात्मा को पसंद नहीं होते। ये तुम्हारे को भूल लगी है। क्या कहते हैं, अरस कुर्स पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया। 1,80,000 को सौगंध, जिन नहीं कर्द चलाया। हजरत मोहम्मद जी के विषय में बता रहे हैं कि नबी मोहम्मद तो आदरणीय एक अच्छी आत्मा थी, और उन्होंने कभी भी हिंसा नहीं की, ना कोई गाय काटी। हजरत मोहम्मद जी ने एक बार अपनी करामात दिखाई थी। एक गाय को वचन से मारा था, शब्द से, और वचन से ही जीवित कर दिया था। उन्होंने मांस नहीं खाया, वो गौ माता को जीवित कर दिया था। अब आप लोग उनकी अब नकल करते हो। जिस दिन उन्होंने गाय को जीवित किया था, उसी दिन को गाय मारने लगे, और आप जीवित नहीं कर सकते, इसलिए आपको जीव हिंसा करने का अधिकार नहीं है। क्या कहते हैं, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया। और 1,80,000 हजरत मोहम्मद जी के अनुयायी हुए थे, जो मुसलमान बने थे उस समय। कहते उन्होंने कसम है, सौगंध है उनकी, उन्होंने कभी कर्द नहीं चलाई, उन्होंने जीव हिंसा नहीं की, गौ मार कर नहीं खाई, ना कोई अन्य पशु पक्षियों की हिंसा की। अरस कुर्स पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। अरस कुर्स पर, अरस माने आसमान के, कुर्स माने अंतिम छोर पे, यानी सत्यलोक में पूर्ण परमात्मा का तख्त है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन जो तख्त पर जा बैठा। अरस कुर्स पर अलह तकत है, खालिक बिन ना खाली। अर्थात उस परमात्मा की दृष्टि से कोई भी जीव नहीं बचता, वो सबको देख रहा है। वो खालिक पूर्ण परमात्मा के बिना कोई भी खलक उससे खाली नहीं है, अर्थात उसकी दृष्टि में है। अरस कुर्स पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। वे पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। वो पैगंबर पाक पुरुष थे, जो हजरत मोहम्मद जैसे महापुरुष थे, वो तो पवित्र आत्माएं थी। उस परमात्मा के कृपा पात्र थे, इसलिए उन्होंने ऐसे कोई पाप नहीं किए जो तुम कर रहे हो। उसके लिए बता रहे हैं, कुफरी छाड़ दे कुफरम, सरे का हो चलो नफरम। गऊ को मार मत भाई, के माटी मांस न खाई। बकरे की सरह बकरी है सरे की रूह, सो तो मार डारी हो।
मुर्गी अंड ना फोड़ो कि जिसमें सरे को जोड़ो। श्रेय में होत है हिसाब मुर्गी दूर कर कबाब। हिलवानम हनोज न मार जो तुझे चाहिए दीदार। दिल को साफ कर हक्का लगे नी गैब का धक्का। दिल को साफ कर हक्का यानी सच्चे ढंग से, हक माने सच्चे ढंग से, सच्चे तरीके से अपने दिल को साफ कर, कहीं परमात्मा की तेरे ऊपर मार ना पड़ जाए। दिल को साफ कर हक्का के लगे ना गैब का धक्का। धक्का माने भगवान की मार ना आ जा, कभी गुप्त तो ऐसे कुकर्म कर रहा है। मनी को पीस ले महीन सतगुरु का करो आकीन। पूर्ण परमात्मा का यानी जो ज्ञान रखता है वो सतगुरु यानी बाखबर तत्वदर्शी संत का यकीन करो, वो जो बता रहा है उसको सत्य मानो। मगज में बंग ना दी गुमज में बंग ना दीजय एता शोर क्यों कीजय। चिट्टी बाजे पायल पैर साहेब सुनता है सब लहर। कदेबा कुर्स की पढ़िए कि अरसी अरस को चढ़िए। गोमज में बंग ना दी जय एता शोर क्यों की जय। चिट्टी बाजे पायर पैर, थोड़ा मंदा करी को। चिट्टी बाजे पायल पैर और साहेब सुनता है सब लहर। यदि चिट्टी यानी कीड़ी का कोई पायल बना दी जाए, आप विचार कीजिए कि चिट्टी की पायल कितनी होगी। उस चिट्टी के पैर भी अच्छी तरह हमें नजर नहीं आते, इतने बारीक होते हैं, और उसकी पायल बना दी जा तो घुंघरू कितने बड़े होंगे उसके। और यदि उसका भी आवाज होती है, चिट्टी के पैर की पायल बना दी जा, अर्थात वो नॉइसलेस होती है, उसका शोर हो ही नहीं सकता। यदि उसके भी वो आवाज को परमात्मा सुनता है, तुम इतनी आवाज लगा लगा कर परमात्मा को लोग दिखावा करते हो, दुनिया को सुनाते हो, क्या वो भगवान बहरा नहीं है? वो सब सुनता है। उस चींटी के पैर की पायल की खुड़का आवाज को, धुन को भी, शोर को भी सुन सकता हो भगवान। इसलिए आपके हृदय में जो सोच है, जैसे आप अंदर से भी को विचार करते हो भगवान के या अच्छे बुरे, उनका भी उनके पास अकाउंट होता है। गोमज में बंग ना दीजे के एता शोर क्यों कीजे। चिट्टी बजे पायल पैर साहेब सुनता है सब लहर। कतेबा कुर्स की पढ़िए कि अरसी अरस को चढ़िए। उस सतलोक में जाने वाली वो कतेब, वो ज्ञान, वो तत्वदर्शी संत से वो ज्ञान प्राप्त कीजिए और फिर सतलोक की तरफ अपना ध्यान कीजिए। शब्द तो मान ले मेरा के अब सब छाड़ दे तोरा। हकीकत समझ ले खूनी के इनमें रूह कौन सुनी। हकीकत समझ ले खूनी के इनमें कोई रूह नहीं सुनी। भगवान के बिना ये ना समझ के इसको जो तू बकरे, मुर्गी, गाय, भेड़ आदि मारते हो, इनमें भी ये भी भगवान की आत्मा है, ये सुनी नहीं है, अर्थात इनका भी वारिस परमात्मा है। और जैसे बाप के चाहे बड़े बेटे ने मार दे और चाहे छोटे को, एक सा दुख होता है। गरीब दहो दीन सट दर्शनम इनका कहा बयान। एक पत्थर पानी बंधे एक गुमज मसीत पिछान। अलीमी हेत कर हंसा के चिन्नो जात कुल वंशा। दीना गर्भ में डेरा संगाती कौन था तेरा। उस बात को याद करो कि माँ के गर्भ में तेरा कौन साथी था। वह अकेले ही दुख उठा रहे थे, और जब यहाँ संसार छोड़कर जाओगे तो भी तुम अकेले ही जाओगे। तो वहां कौन साथी था और आगे आपका कौन मित्र होगा? वो कबीर परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म, वो भगवान ही आपका साथी होगा। और क्यों ना हम उसी से मित्रता गहन करें, गहरी मित्रता कर लें, ताकि वो आगे खड़ा पावे जब ये संसार छोड़कर जाएंगे। दीना गर्भ में डेरा के संगाती कौन था तेरा। घोरारंभ धुंधुकार वहां तो नहीं था परिवार। जुगत न जोग जात न पात
एक का एक संगना साथ रहता निराधारम, ध्यान रहता निराधारम धीर, वहां तो दिया चोसा खीर, माँ के पेट में भी तुझे दूध पिलाया उस परमात्मा ने, यानी अमृत पिलाया अंदर से। जठरा अग्नि में लिया राख, अंतर नाम दीना साख, बाचा बंद हो आया धनी का नाम बिसराया। कहते माँ के गर्भ में तो तू, माँ के गर्भ में तो अपने वचनबद्ध होकर के बाहर आया था, भगवान मुझे बाहर निकाल दे इस नरक से, तेरी भक्ति किया करूंगा। बाचा बंद हो आया कि धनी का नाम बिसराया। अंदर तो वाचा बंद, यानी तूने कसम खाई थी, सौगंध खाई थी, भगवान तेरे वचनबद्ध होता हूं, आपकी भक्ति किया करूंगा, इसी से हमारा छुटकारा होता है। और अब उस परमात्मा के नाम को भूल गया। जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अब तो हम कहते हैं भगवान को, उस परम पिता को बोल करके हम एक दूसरे को इस अपनी जो है ना, एक दूसरे को ये क्रेडिट देते हैं, उसी की महिमा गाते हैं कि इसने ऐसा कर दिया, इसने इसको पाल दिया, इसने ऐसा किया, पढ़ा दिया, लिखा दिया। ठीक है, परमात्मा ही सारी व्यवस्था करवाता है, और जिसको जो ड्यूटी प्रभु ने दे रखी है वो माता पिता भाई बहन सभी अपनी ड्यूटी कर रहे, लेकिन आप परमात्मा को भूल गए। हम यहाँ तुम एक दूसरे को, जब माँ के पेट में थे आप, किसने आपको पालन किया, 9 महीने किसने आपको, आपके शरीर को संभाला, वहां भी व्यवस्था प्रभु ने की। माँ की नाभि से आपकी नाभि को जोड़ दिया और वहीं से आहार दे करके आपके शरीर को पूरा किया। बाहर आया तो माँ के स्तन में दूध भेज दिया, बच्चा होने से पहले माँ के स्तन में दूध नहीं, और माँ बच्चा बाहर आते ही भगवान ने कैसा सिस्टम बनाया है, और तुरंत ही दूध आना शुरू हो जाता है और बच्चा दूध पीवे और जूठा छोड़े, इतनी व्यवस्था कर रखी है। इस प्रकार क्या बताते हैं कि जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जिस परमात्मा ने शरीर बनाया, जिस परमात्मा ने तुझे जन्म दिया, और जिस भगवान ने तेरे संस्कार वश सब व्यवस्था आगे से आगे की, उसको तुम तो भूल गया। अब तो एक दूसरे को अपने ही एक दूसरे को महिमावान बनाने लगे हो, परमात्मा भूल गए हो। कहने का भाव यह है कि परमात्मा को सर्वोपरि रखना चाहिए। धनी का बाँच ले फरमान, जैसे पड़े काम निदान। उस भगवान को याद कर ले जिससे तुझे फिर काम पड़ेगा। यहाँ से जब संसार छोड़कर चलेगा तू अकेला होगा, उसके विषय में बताते हैं कि हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। आत्मा को कह रहे हैं पछाड़ खा खा रोएगी जब सारे परिवार ने छोड़ के तू यहाँ से अकेली चलेगी, तेरा कोई साथी नहीं होगा। तो उस समय तेरा साथी परमात्मा होगा यदि तूने पहले उससे मित्रता कर रखी है, अर्थात उसका नाम लेकर के सच्चे हृदय से उसका जाप किया हुआ है। गगन की सैल चलना है, बिरह की आग जलना है। वह एक अनुपम लोक, पावे हंसा निश्चय मोख। वहां एक अनुपम लोक, एक अनमोल स्थान सतलोक है। वहां जाने के बाद तुझे सचमुच मोक्ष मिलेगा, निश्चय ही मोक्ष मिलेगा। वह एक अनुपम लोक, हंस पावे हंसा निश्चय मोख। अदम की छोड़ दे बाण के सतगुर है दयादान। सिलेरा सोन में झाई के अवगत कंत है साई। मसीती मुल्क की तजरा अंदर दीजिए नितधा। बहरम काम है तेरा, धनी का दूर है डेरा। 16 शंख पर हमरा तकिया, गगन मंडल के जिंदा। हुक्म है हिसाबी हम चल आए, काटन यम का फंदा। परमात्मा अपना स्थान बताते हैं कि हमारा जो तकिया यानी हमारा जो निज स्थान है वो यहाँ से 16 शंख कोस की दूरी पर है।
16 शंख पर हमारा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा। हम यहाँ के साधु नहीं हैं जो इधर घूमते हैं इधर घूमते हैं, नहीं, हम तो गगन मंडल में घूम रहे हैं, सतलोक की तरफ चल रहे हैं, वहां हमारा गमन है, हम ऊपर के महात्मा हैं, यानी सतलोक में जा रहे हैं। उसी के बारे में कह रहे हैं कि महरम काम है तेरा, धनी का दूर है डेरा। वो धनी यानी कुल का मालिक जो है उसका स्थान बहुत दूर है, 16 शंख कोस की दूरी पर। संजम सूरत से करना, धनी का नाम चित धरना। नृत्य का लोक है लहरी के बाजे बीन अति गहरी। सतलोक में कहते वो धुन हो रही है। अब ये जो नकली पंथों वाले बताते हैं कि यहाँ धुन सुनती है, कोई यहाँ बताता है, कोई यहाँ बताता है, कोई यहाँ बताता है, कोई यहाँ बताता है, कोई कान बंद करके कहते हैं वो धुन जो हो रही है वो तो इस पिंड से बाहर है। अंड और पिंड की एक व्यवस्था है, एक अंड का की जो व्यवस्था इस पिंड में है, शरीर में। जैसे टेलीविजन होते हैं तो इस संसार के जितने भी जो कार्यक्रम हैं टेलीविजनों के ऊपर चैनलों में आते हैं, लेकिन ऊपर के लोगों का इस चैनल से कोई संपर्क नहीं है, यहाँ के चैनलों से। इसी प्रकार जो ये एक पिंड है, एक शरीर है, इसमें ये टीवी है, और इस ब्रह्मांड के जितने भी जो कार्यक्रम जहां से भी रिले हो रहे हैं वो सब इस पिंड में चल रहे हैं। यदि जिनके चैनल ऑन हो जाते हैं तो वो ब्रह्मांड के अंदर हो रहे ये धुनों को सुन रहे हैं। उसके विषय में बताते हैं, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, यानी इस पिंड और अंड के पार सो देश हमारा है। उस पिंड और अंड के पार यानी सतलोक की कोई वो धुन सुनाने वाला बताओ, मेरे सामने आओ, वो कौन सी धुन बता रहा है। इस पिंड में जो सुन रहे हैं शरीर में, ये तो एक ब्रह्मांड की है, काल के लोक की धुन है, वो धुन भी बहुत दूर है। उसके विषय में कह रहे हैं, नृत्य का लोक है लहरी के बाजे बीन अति गहरी। विहंगम राग रंग बाजी के सुर तोर नृत्य धुन साजी। मदीना कीजिएगा क्या मन मक्के धरो ने पा। कहते मदीना जाने की बजाय इस मन रूपी मक्के ने ठीक करो, इसको सो दो, इसमें भगवान मन को साफ करो। सुन अरस की बंगा के मोला क्यों करत है दंगा। उस आकाश की वो बंग सुन, ऊपर जो आवाज धुन आ रही है। गायत्री पढ़े गुप्तार जाका देख ले दीदार। अदर और फजल है जाके अंसा जाए चढ़े नाके। सरे की बात कहता हूँ सकल सब भेद लेता हूँ। बसीला कौन है तेरा बौर ना होत है फेरा। दम को लीन कर भाई के सुषमण द्वार चढ़ जाई। पिंगल घाट ना फिरना इला से उलट कर भरना। गगन मगन होए कुंबंद के उल्टा गगन सरसांद है। गगन में धर विशंबर ध्यान कादर आप है कुर्बान। चंपा का अगम चंपा है अगम गुलबास जाके पिंड प्राणना सांस। सकल की जानता सोई के कबीर आप निर्मोही। सकल यानी सब की सब जानता हो परमात्मा। सकल की जानता सोई के कबीर आप निर्मोही। शंख दल कंवल मदरता के वाणी भेद सब कहता। अब हमने सहस्रार कमल तक इन योगियों से सुना है कि सहस्रार कमल में भगवान ज्योति निरंजन उसकी ज्योति नजर आती है। तो परमात्मा के जो पूर्ण परमात्मा है वो शंख कमल मद यानी शंख कमल दल नील पद्म शंख इतनी पंखड़ियों वाले उस कमल में पूर्ण परमात्मा रहता है। शंख दल कमल मदरता के बाणी भेद सब कहता। शिखर की सुन मैं साजय के अनहद नाद नित बाजे। शिखर की सुन में साजय के अनहद नाद नित बाजे। वहां पर अनहद नाद नित बज रहा है सतलोक में।
अगम पद खोज लेना है, धनी को जवाब देना है। अगम पद यानी उस परम पद की खोज करो जिसमें जाने के बाद फिर संसार में कभी लौट कर नहीं आते। गीता ज्ञान दाता 15वें अध्याय के श्लोक 4 में कहता है कि जब तुझे तत्व ज्ञान हो जाए और तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी अंधेरे को अर्थात इस अज्ञान रूपी वृक्ष को जड़ से काटकर उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर साधक लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा से पूरे विश्व का विस्तार हुआ अर्थात जिसने इस संसार रूपी वृक्ष को रचा है, बनाया है। और गीता ज्ञानदाता कहता है मैं भी उसी की शरण में हूं। उसके लिए बता रहे हैं कि अगम पद खोज लेना है कि धनी को जवाब देना है। दास गरीब की अरदास मिटो सकल द्वंद उपास। ये द्वंद उपास आन उपासना को कहते हैं, सभी को छोड़ दो, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। कितनी बार बार भगवान किस प्रकार से हमें समझाने की चेष्टा करते हैं कि तुम प्रयत्न भी कर रहे हो, आप चल भी रहे हो, मार्ग पर सफर भी कर रहे हो, लेकिन कुमार्ग पर जा रहे हो, मंजिल के विपरीत जा रहे हो, इसलिए वो रास्ता आपका ठीक नहीं है, उसको त्याग दीजिए। उसके लिए क्या बताते हैं, और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। इस तन सरायम जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। तन सरायम जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बना अनमोला ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आग रे, जड़े बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। भाई को बदे कांसड़ी चढ़ रही चत पे तू होया मनुष्य से नाग रे। को बदे कांसड़ी चढ़ रही चत पे होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सोहान से कवावे कमी करो दी कागरे। हर सुमरे सोहान से कवावे कमी करो दी कागरे। बोरा न भर में विष के बन में चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे
के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।